दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 लाने की अगर हमारी टारगेट है तो इस टारगेट को कैसे अचीव करना चाहिए, क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए नवंबर से लेकर फरवरी तक का, इन पूरी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने अकाउंट्स और आपके इसके ओसीएम की जो प्लानिंग है ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी, नहीं चेकआउट किया है तो प्लीज डू चेक इट आउट। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओसीएम में मैंने बहुत ही अच्छी प्लानिंग दी थी, जहाँ पे 15 नवंबर से आपको किस तरीके से चीजें लेके चलनी है इन सारी चीजों के बारे में मैंने यहाँ पे बताया था। अब सेम तरीके से मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स की भी देने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स की अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ, किसकी, मैं इकोनॉमिक्स की प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसको टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल में 4 स्लॉट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। कितने स्लॉट्स में? 4 स्लॉट्स में। एक पहला 15 नवंबर से लेकर आपका 5 दिसंबर तक होने वाला है, जो 20 दिन का होने वाला है स्लॉट। तो दूसरा जो मेरा स्लॉट होने वाला है वो 7 दिसंबर से लेकर, ठीक है, 25 दिसंबर का होने वाला है। फिर तीसरा जो होने वाला है वो 27 से लेकर 15 जैन तक। और फिर वहीं पे अगर बात करूं एक होने वाला हमारा लास्ट स्लॉट जो 17 जैन से लेकर आपका 25 जैन की चीजें क्या होने वाली है, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट स्लॉट होने वाला है। तो ये 4 स्लॉट्स में मैं क्या चीज आपको डिवाइड करके दे रहा हूँ। अब हर एक चीज यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनना, जो भी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा और उन चीजों को समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें क्या समझना, सबसे पहली चीज मैं यहाँ बात करता हूँ 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होना चाहिए, पहले 4 चैप्टर्स होने चाहिए, यानी फर्स्ट 4 चैप्टर्स। फर्स्ट 4 चैप्टर्स यानी मेरा बात किससे, मेरा बात है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो मैक्रो से, यूटिलिटी एनालिसिस से, डिमांड एनालिसिस से, और साथ ही साथ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उससे, और आपका जो सप्लाई एनालिसिस है उससे मेरा ये क्या कहना है, ठीक है। अब ये 4 चैप्टर्स हम मेरी क्या पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अब इस चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी बताया, जिस तरीके से उसी में मैंने बताया था कि हर एक चैप्टर को आपको कम से कम कितना दो दिन तो देना चाहिए, मैक्सिमम 2 दिन, मिनिमम दो डेज आपको क्या देना चाहिए। 2 दिन अगर आप करेंगे तो आराम से आपके चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। अब हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एक पर्टिकुलर दिन क्या देना है, उसकी रिवीजन के लिए देना है कि आपने वो चीज पढ़ लिया, अब उसको रिवाइज कर लो। फिर सेम तरीके से आपको सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिर 3A 3B, फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर पे आपको जाना है। और जैसे ही 5 दिसंबर लास्ट दिन आपको क्या करना है, लास्ट दिन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना रहेगा, जो भी आपने पढ़ा उसका एक कंप्लीट रिवीजन कर लोगे, यानी पहले 4 चैप्टर्स का आप कंप्लीट पूरा रिवीजन कर लोगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद वाली जो पार्ट होने वाली है वो क्या होने वाला है, वो कंप्लीट आपका 5th चैप्टर से लेकर 5th चैप्टर से लेकर आपके 7th चैप्टर तक चीज आपको करनी है। यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट आ जाएगा, इंडेक्स नंबर आ जाएगा, नेशनल इनकम वाला चैप्टर क्या आ जाएगा। अब ये सारे चैप्टर सेम तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पैटर्न दिया उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे लास्ट दिन में या लास्ट सेकेंड लास्ट डे आपको सबसे पहली चीज पूरा कंप्लीट रिविजन कर लेना है, साथ ही 7 चैप्टर्स का, और फिर वहां पे आपको एक यूनिट टेस्ट दे देनी है। क्या देनी है? यूनिट टेस्ट दे देनी है। यूनिट टेस्ट कौन से चैप्टर्स का दोगे? जो 7 चैप्टर्स आपने कंप्लीट किया अब तक उनका यूनिट टेस्ट दे देना है, जब आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि इवैल्यूएशन करने में हेल्प हो जाएगी कि हाँ भाई मैंने चीजें कवर की है कि नहीं कवर की है, कौन सा चैप्टर में मैं लैग कर रहा हूँ, कौन सा चैप्टर मेरे बाकी रह जा रहे हैं, इन चीजों के बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर पता चल जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारा क्या था, 27 दिसंबर से लेकर 15 जान तक, 27 दिसंबर से 15 जान तक जो आपके रिमेनिंग चैप्टर है, 8th चैप्टर, 9th और 10th चैप्टर, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसको कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट रिवीजन लोगे, फुल रिवीजन लोगे। फुल रिवीजन लेने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप पेपर सॉल्व करोगे। यहाँ पे टारगेट रखना कि ये जो 27 दिसंबर से लेकर 15 जान तक है, इसमें आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने। कितने? 2 मॉक टेस्ट क्या आपको देने हैं। अब इस 2 मॉक टेस्ट में दोगे कैसे, पहले तो कंप्लीट रिवीजन कर लोगे, रिवीजन करने के बाद अब आप क्या करोगे, पहला मॉक टेस्ट दोगे। पहला मॉक टेस्ट देने के बाद अब आप क्या करोगे, आपकी जो कॉलेज टीचर होंगे या फिर क्लासेस के टीचर होंगे उनसे जाके वो पेपर चेक करवाओगे, इवैल्यूएट करवाओगे कि आपने जो भी चीजें लिखी है प्रॉपर लिखी है कि नहीं लिखी है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है, कंटेंट कहीं ज्यादा कहीं कम तो नहीं लिख दिया। ये सारी चीजें आप क्या करोगे, चेक करोगे। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट 2 आपको क्या देना है। समझ में आ गया? अभी मॉक टेस्ट 2 दोगे तो सेम तरीके से चीजें देखने की पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीजें कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारी चीजें, और इसको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये कंप्लीट चीजें मैंने मेरे ओसीएम के वीडियो में बताई हुई है, जो मैंने रोड मैप दिया हुआ है, तो वो वीडियो भी चेकआउट जरूर करना। वहां पे मैंने कंप्लीट चीज बताई कि रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, सही तरीका क्या, ये सारी चीजें मैंने वहां पे बताई है। और फिर 17 जान तो 25 जान, 20 जान से लेकर 25 जान में यहाँ पे भी कंप्लीट आपको क्या करना है, रिवीजन वाला पार्ट करना है। रिवीजन वाला पार्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे भी देने। कितने? 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे भी आपको देने। तो ऐसे करके आपके टोटल 4 मॉक टेस्ट क्या हो जाएंगे, जिससे आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाए। ये मैं 25 जान तक की ही बात करूं, इसके बाद भी आपके पास कुछ दिन बचेंगे तो उसमें भी आप कुछ मॉक टेस्ट और अपीयर कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ऐसे करके आप हर एक सब्जेक्ट की 5 मॉक टेस्ट दोगे
टोटल अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25 पेपर्स आप सॉल्व करोगे। जब 20 से 25 पेपर आप सॉल्व कर लोगे हर सब्जेक्ट का मिला के, तो ये आपका कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा, अलग लेवल का रहेगा, आपकी चीजें अलग लेवल पे रहेंगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको बता दी। होप्स आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। ऑलरेडी कॉमेंट्स जीतेंगे सीरीज चालू है। अगर चीज अच्छी लग रही है तो फटाफट से जाके चेकआउट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस आपके लेकर आए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।